औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि अगर हुकूमत नहीं बन सकती है, जैसे कि अभी नून लीग जो है वो भी नखरे कर रही है, पीपल्स पार्टी की अक्सरियत नहीं है, तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आने नहीं दिया जा रहा है, तो उसके आगे जो है वो क्या नताइज हो सकते हैं। तो उसमें जो चूँकि अभी असम्बली सेशन में नहीं है, असम्बली मौजूद नहीं है, तो आइन इस बात की गुंजाइश देता है कि ये जो है एमरजेंसी लगा के या इसी हुकूमत को कंटिन्यू कराया जा सकता है। तो इस सिलसिले में जो वाकफ़ान हाल हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप है वो भी अपने आप को तैयार रखे हुए है। उसमें जो है ख़ासकर वो स्पीड जो मौसम नकवी हैं और जो काकड़ साहब हैं, ये लोग तो ज़ाहिर है इनकी नौकरियाँ जा रही हैं। तो इसमें इनके फेवर में यही है कि कोई साल 6 महीने के लिए इमरजेंसी लग जाए, लेकिन उसके लिए मामलात जो हैं वो बड़े मुश्किल हैं। वो इसलिए हैं कि आपको एक लूली लंगड़ी और बहरी गूंगी एक हुकूमत चाहिए, और वो चाहिए IMF के साथ जो डील करे, और इतनी सख्त शराइत पे डील होगी वो कि लग पता जाएगा इससे पहले इस तरह की शायद ही कभी डील हुई हो। तो लिहाजा किसी न किसी हवाले से जो है हुकूमत जो है वो बनवा दी जाएगी, और उसके बाद जो है मार्च के महीने में IMF के दरवाज़े पे, और उसके बाद जो है जितने भी जिन लोगों के हम मकरूज़ हैं सॉरी, उनके दरवाज़े पे हमें जाना पड़ेगा और अपने कर्ज़े रीशेड्यूल कराने पड़ेंगे। अभी जो इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको ज़ीरो ज़ीरो कर दिया है लियाकत चट्टा ने, और बेशुमार दूसरी जगहों पे जहाँ ROs ने जो है वो डिक्लाइन किया कि हम आपके रिज़ल्ट नहीं बदल रहे हैं। लेकिन एक इदारा ऐसा भी है जो अब भी नहीं बाज आ रहा है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसका पक्का PTI के साथ मुकाबला है इलेक्शन में, और उन्होंने जो अभी तक उनके जो चुन चुन के जितने मुतनाज़ा हल्के थे, उन्होंने उनकी बददियांती का ये जो राजा साहब हैं उनकी बददियांती का जो मेयार या उनकी बददियांती को यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि उन्होंने जो मुतनाज़ा हल्के थे उनके पहले नून लीग के जो है वो जारी किए 15-20 नोटिफिकेशन। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट लोग हैं उनका नहीं कर रहे हैं, और बड़ा इसके ऊपर शोर शराबा हुआ है, लेकिन अभी उन्होंने कुछ करना शुरू किए हुए हैं। तो इसमें अगर हुकूमत नहीं बन पाती है, क्योंकि 29 को असम्बली का इजलास ज़रूरी है, उससे पहले जो है वो बहुत सारी और जोड़ तोड़ जो है वो भी होनी है। उमर अयूब खान साहब भी मैदान में आ चुके हैं, और इमरान खान साहब की तरफ से कुछ सॉफ्ट मैसेजेस जो हैं वो मिल रहे हैं। तो यहाँ मैं एक ज़ाती तौर पे बताऊँ कि जब तक किसी बंदे ने कोई लड़ाई प्रैक्टिकल ना लड़ी हो या जेल प्रैक्टिकल ना गया हो, तो थोड़ा सा उसमें सोच में तो फ़र्क आ जाता है। इमरान खान साहब को जेल में होते हुए नौजवानों ने और उनकी जमात ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उन्होंने सारी जो अंदाजे गलत साबित किए हैं। अब शायद उन्हें बड़े पन का मुजाहरा करके मुल्क के लिए एक अच्छी टीम लेके अगर वो आ सकते हैं तो आ जाएं, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन हमारे जो इदारे हैं, मुल्की इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, ये जो आपके इलेक्शन कमीशन है, इनकी भी ग्रजेस जो हैं वो किसी लेवल पे जो है वो ख़त्म नहीं हो रही होती हैं। और ये किसी लेवल पे जो है कि जो एक बंदा जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले तक वो ठीक ठाक था, उसके बाद हज़ारों की तादाद में उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसें, दौड़ भाग, ये सारा कुछ शुरू हो गया। और कर कौन रहा है? वो सिर्फ नून लीग वाले कर रहे हैं। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं जनाब के पंजाब के भी बाद डिवीज़न जो है, जैसे DG खान हुआ और फैसलाबाद हुआ, इनमें जो है फॉर्म 45 बिल्कुल ठीक है, KPK में भी ठीक है, इंटीरियर सिंध के ठीक हैं। अगर नहीं है तो वो हैं जनाब हमारे पिंडी डिवीज़न के नहीं हैं, लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला, और इसके अलावा सियालकोट वगैरह की इनके नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इंटरनेशनली जो है हमारे पूरा मुल्क एक्सपोज हुआ है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी एक्सपोज हुई है। और अब ना तो कोई मार्शल लॉ लगाने की जो है वो इतने इम्कानात हैं, और ना इस मुल्क को संभालने के लिए जो है इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई वे आउट है, और ना जो है सियासी जमातों के पास। सियासी जमातों को तो पावर ही कोई नहीं देता है, उनको धक्के से ही जो है उनसे चीज़ें करवाई जाती हैं। जैसे उन्हें इस वक्त जो है जो डमी वज़ीर आज़म चाहिए, शहबाज शरीफ साहब से बेहतर इस तरह का कोई बंदा और वो हो नहीं सकता है। तो इसके लिए जो है अब देखते हैं कि अगर नहीं होता है तो मुमकिन है कि इस बात का प्रीएम्पशन इस बात के मौजूद हैं कि ये जो है ये एक सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस दे के काजी साहब बैठे हुए हैं, वो भी ठीक ठाक ड्रामेबाज हैं।
तो उन्होंने जो है वो कह देना है कि ठीक है आगे चलें, और ये सारा सिस्टम जो है लपेटा जा सकता है बिल्कुल विदाउट अफर्टलेस तरीके से। हाँ, उसमें एक बात है कि जो एक एजिटेशन या लोगों की जो काफ़ी सारी अब भी शाराएँ बंद हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, उसके बारे में जो है किसी के पास वो भी कोई हल नहीं है। लेकिन ये एक इस बात का ख़तरा मौजूद है कि ये जो है यही गवर्नमेंट जो है ये कंटिन्यू कर जाए और इनकी मज़ीद दिहाड़ियाँ लग जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।